नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। शनिदेव की ये जो वक्री अवस्था है, ये आपकी राशि पर क्या असर डालेगी, आपके प्रोफेशन पर क्या असर डालेगी, आपके व्यक्तिगत जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार। सिंह राशि। सिंह राशि से छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी हैं भगवान शनिदेव और अष्टम स्थान में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों को अपने शत्रुओं को हल्के में नहीं लेना है। सिंह राशि वालों को अपने काम को आलस्य की वजह से नहीं छोड़ना है। सिंह राशि वालों को अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद नहीं बढ़ने देना है। ये जो हमने कुछ बातें बताई, इसका ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित रूप से आपको अपना कार्य करना है। आप चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आप अपना टाइम फिक्स करिए, कब सुबह जाना है, कब शाम को आना है, क्या काम करना, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से करते चले जाएं। अनप्लान्ड जिंदगी जीने पर, यानी बिना योजना बनाए काम करने पर दिक्कत हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी लापरवाही सिंह राशि वाले ना करें। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर दवाई लेते रहिएगा। अगर कोई ज़्यादा परेशानी लग रही है तो डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। सिंह राशि वाले नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहें और खुद भी नेगेटिव बातें ना करें। इसके साथ ही किसी काम में जिद दिखाने से बचने की सलाह होगी। कई बार होता नहीं, मैं ही सही हूँ, यही सही है, उससे दिक्कत होती है। आप थोड़ा अपने स्वभाव में फ्लेक्सिबल हो जाइए, सबकी बातें सुनिए और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे सलाह लीजिए, फिर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। शनि की इस वक्री अवस्था के दौरान संभल कर चलने की सलाह होगी। सिंह राशि वालों के लिए धैर्य से किसी भी बड़े फैसले को लेने की ज़रूरत होगी। किसी भी फैसले में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना होगा। सिंह राशि वालों को सरकार से संबंधित कार्यों में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा और जो उपाय बताएंगे वो उपाय करेंगे तो उससे आपके काम होंगे, थोड़ा देर से होंगे लेकिन अवश्य हो जाएंगे। इसके साथ ही रिश्तों को लेकर के विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे दूरियां ना बने, बहुत ज़्यादा टेंशन ना बढ़े, इस बात का भी ख्याल आपको रखना होगा। तो सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? देखिए, आपके लिए सबसे सरल उपाय बता रहे हैं। आपको क्या करना है कि प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें और काली चींटी न मिले तो लाल चींटियों को भी आप आटे में गुड़ मिला करके रख लीजिए। आटे को भून करके उसमें गुड़ मिला करके रख लें और हर शनिवार को कम से कम 11 ऐसे स्पॉट ढूंढ लें जहाँ चींटियाँ रहती हैं। पार्क में, पेड़ के नीचे अमूमन चींटियाँ होती हैं, वहाँ जा कर के आप 11 जगह एक एक मुट्ठी भर के आटा और गुड़ डाल दीजिए। चींटियाँ प्रसाद पाएंगी और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड के पाठ के बाद आप फल का भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, जो भी मिठाई का भोग लगाएं। कम से कम 5 गरीबों को प्रसाद अवश्य बांटें। ये उपाय निरंतर करते रहें, आप देखेंगे आपकी जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे घटने लगेंगी। कन्या राशि। कन्या राशि से
पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं शनिदेव और सप्तम स्थान में वक्री अवस्था में रहेंगे। कन्या राशि वालों को शनिदेव की इस वक्री अवस्था के दौरान अनुशासित रूप से अपने प्रोफेशन को संभालना है, अनुशासित रूप से अपने व्यक्तिगत जीवन को संभालना है। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है। लंबी दूरी की यात्रा से बचने की सलाह होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, टेंशन बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। पहले से ही आप इसको लेकर के सजग रहें कि टेंशन ना बढ़ने पाए, झगड़ा ना होने पाए बिजनेस पार्टनर से। इसके साथ ही लाइफ पार्टनर के साथ डिस्टेंस ना बने, मतभेद ना बढ़ें, इसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जो आपके काम हैं उसके परिणाम अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। परिणाम डिले से आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। आपको नेगेटिविटी से बचना है और अपने रिश्तों को संभालना है। तो मन में नेगेटिव विचारों को बढ़ने ना दें और अपने रिश्तों में दूरियां ना बढ़ने दें। जो कन्या राशि के छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी ताकि आप प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा लेकिन फिर भी अनुशासन के साथ अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें। यानी सुबह कब जागना है, रात को कब सोना है, इसका ध्यान रखें। बहुत देर रात तक जागना, सुबह देर तक सोना, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। इसके साथ ही इस दौरान कोई बड़ा लोन लेने से बचने की सलाह होगी। जितने आपके बजट के अंदर चीज़ें आती हैं उन्हीं को करें। एक्स्ट्रा लोन लेकर के कोई भी काम करने से बचने की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा सा धैर्य से संभल कर चलने का समय होगा कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले उपाय क्या करें ताकि जो शनि की ये वक्री स्थिति है आपके लिए अनुकूल रहे, परेशानी ना हो। सबसे सरल उपाय है आपके लिए, प्रतिदिन भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन करें, जल अर्पित करें और भगवान शिव की आरती करें और हर शनिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को भोजन दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शनिदेव की ये वक्री अवस्था आपके लिए शुभ हो। आपके जीवन में जो संघर्ष है, कष्ट है, परेशानी है, वो शनिदेव दूर करें और सुख बढ़ाएं, ऐसी हम शनिदेव से प्रार्थना करते हैं। आप भी अवश्य प्रार्थना करिए और जो हमने आपको उपाय बताया है वो उपाय जरूर करिएगा। शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। पॉजिटिविटी जीवन में बहुत ज़रूरी है और जो लोग निरंतर जय श्री राधे बोलते हैं, राधा रानी की कृपा से उनके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।